हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। Ten of Swords, Two of Cups, Hermit, Nine of Swords, we have Tower, Five of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। और हर्ट किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ दिया है। आपको अगर इन्होंने छोड़ने का डिसीजन लिया है या आपसे दूर हैं, आपसे सेपरेशन में हैं, तो ये सफ़र कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं और बहुत जल्दी आना चाहते हैं। क्विकेस्ट एनर्जी है। सो ये वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को। बहुत इन्होंने एक जैसे कहते हैं ना काल कोठरी, इस तरह की इनकी लाइफ हो गई है। अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद बिल्कुल अकेले, बिल्कुल सेपरेटेड, अपनी फैमिली से सेपरेटेड, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उससे सेपरेटेड। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली ज़िंदगी इस टाइम पीरियड में स्पेंड कर रहे हैं। अकेले में ओवरथिंक करना, उस पल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब इन्होंने आपको छोड़ा या ब्रेकअप हुआ, झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में। तो या तो ये रिसेंटली हुआ हो या पास्ट में हुआ हो, बट he or she is not in a good situation। सफरिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। Let's clarify all the cards। Sorry for some noise। प्लीज़ क्लैरिफाई करें क्यों इतने सफरिंग में हैं आपके पर्सन। प्यार बहुत करते हैं आपसे और प्यार को ना पाने के वजह से या प्यार में प्रॉब्लम्स के वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्या आपके पास वापस आएंगे अगर नो कांटेक्ट में हैं तो? आपने ही झगड़ा किया है इनसे, आपने किसी बात पर बहस की है या इन्होंने आपसे बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया है। शादी का कोई टॉपिक हो सकता है या थर्ड पार्टी का कोई टॉपिक हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और ये डिसीजन इन्होंने ले लिया है। इस डिसीजन को ले लिया है और अब ये रुकेंगे नहीं। मतलब कि ये सफरिंग में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। मैं इसे थोड़ा पीछे कर देती हूँ और थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। क्या ये सेपरेशन एंड होगा? टावर मोमेंट जो भी चल रहा है, जी बिल्कुल, आप दोनों में वापस से यूनियन होगा और आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन ये भी करना चाहती हैं आपसे या करना चाहते हैं आपसे। वी हैव गॉट 9-9। क्या ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ से? कुछ ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ख़त्म हो चुका है मैंने बोला बिकॉज़ यहाँ पर वी हैव गॉट टावर एंड वी हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिलीज़ हो रही है।
क्या आपके पर्सन वापस आने वाले हैं आपके पास? यूनियन होगा आप दोनों का, बिल्कुल आने वाले हैं। डेस्टिनी आपके साथ है और मैसेज का कार्ड आ गया, तो ये बिल्कुल वापस आएंगी या आएंगे। वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी वापस आएंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा क्विक एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी मूवमेंट आपको दिखेगा। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो आने वाले समय में मुझे ये कमेंट करेंगे कि इन्हें रियलाइजेशन है, मेरे पर्सन को पछतावा है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसके लिए सॉरी बोल रही थी या बोल रहे थे। इस तरह के मैसेजेस आने वाले समय में आपको कमेंट सेक्शंस में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? मैरिज, सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आने वाले समय के लिए। अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों की, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, बट इमीडिएट फ्यूचर आपके फेवर में नज़र आ रहा है। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए, तो 3 आवर्स के अंदर, 3 डेज़ के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। मदर गाया का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप सबके साथ, तो पॉजिटिव रहिए। कंप्लीशन की एनर्जी है, द वर्ड का कार्ड है, एक नई शुरुआत होगी। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में यूनियन में रहेंगे, और सिर्फ यूनियन में नहीं रहेंगे, यहाँ परमानेंट यूनियन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के लिए ये कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन, पहला तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी इनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जिस भी टेंशन वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, उससे बाहर आ जाएंगी या आ जाएंगे। इसलिए खुश रहेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ बड़े एक्शंस यहाँ पर ले सकते हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दें। अपने मन की सुनेंगे, ये अपनी मन की सुनकर डिसीजन लेने वाले हैं, और बातचीत बहुत सारे लोगों की होने वाली है। क्या शादी से रिलेटेड होगा ये डिसीजन? यस, डिसीजन को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है विद द चैरियट कार्ड। डेफिनेटली ये जो डिसीजन है वो क्विक एनर्जी है, फटाफट से डिसीजन होगा, और ये परमानेंट यूनियन का हो सकता है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेडिटेशन ज़रूर करें और साथ ही साथ अपनी इनर वॉइस को सुनें। यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और यूनियन के ठीक पहले आपको कुछ साइंस ज़रूर मिलेंगी डिवाइन की तरफ से। और यूनियन के पहले क्या साइंस होती हैं ये मैंने अभी रिसेंटली टैरो विद एम सिंह में लोड किया है ऑलरेडी, आप उसकी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 1 वीक और 10 डेज़ पहले ही लोड किया है, सो यू कैन जस्ट चेक इन वीडियोज़ और इन प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यूनियन के साइंस भी आपको मिलने वाले हैं मदर गाया की तरफ से। सो 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपको छोड़ दिया गया है, आपको अपने लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, या आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट लग रहा है अपने आप में कि मैंने ऐसे पर्सन से प्यार किया जिसने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे अपनी ज़िंदगी से एक पल में निकाल कर फेंक दिया, या आपको पता ही नहीं उसने किसी और से एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, आपको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको बहुत बुरी तरह से घोस्ट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हील योरसेल्फ और अपने पर्सन को फॉरगिव कीजिए। टाइम टू फॉरगिव, ये आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। न्यू कर्मा क्रिएट ना करें, जो था पास्ट लाइफ का रिलीज़ करें उसे। शिफ्ट और बी शिफ्टेड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत सारे लोगों का जैसे जैसे हम 11/11 की तरफ पहुंच रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होगी। जिनकी नहीं शुरू हुई है ये यात्रा, वो शुरू होगी। वी हैव गॉट 2 विद 11/11। यहाँ पर जो एनर्जी है हायर हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है। 11/11 पोर्टल गेटवे के बाद बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र भी ओपन होता है।
हार्ट चक्रा ओपनिंग के साइंस क्या हैं, ये मैंने इसी ही चैनल की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है हार्ट चक्रा के वीडियो में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पेन हो रहा है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल है या बहुत ज़्यादा दर्द है शरीर में, तो मैं अवेकनिंग से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। अवेकनिंग का मतलब है अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करना। जब आपके साथ कुछ मिस्टिकल चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने लगो, आपकी कुछ पावर्स अनलॉक हो जाए, आपको एंजल्स की प्रेजेंस फील होने लगे अपने आसपास, स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस फील होने लगे, उनके मैसेजेस को आप सुन पाओ, देख पाओ, आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाओ, आपके वो एनर्जी, वो ऑरा सबको फील होने लगेगा। आपके आसपास के लोग बिना बताए ही वो फील कर लेंगे। कई लोग सामने से बोलते हैं कि आई एम डिवाइन फेमिनाइन या आई एम डिवाइन मैस्कुलाइन। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी पावर्स को लोग खुद ही प्रणाम करेंगे कि हाँ, इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो डिफरेंट है। तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। इस लेवल पर आप आ जाते हो जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हो। ठीक है, तो ये पावर्स आपके अंदर अगर हैं तो आपको किसी कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस पाथ पर आगे बढ़ते जाओ। बॉटम ऑफ द डेक से है पास्ट लाइफ हीलिंग। कई लोग इस टाइम पीरियड में 10-10 पोर्टल के बाद पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्मास को हील किए हैं। अगर 10-10 पोर्टल के बाद आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत तगड़ा सेपरेशन हुआ है या डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, या घर में किसी तरह की बहुत बड़ी खबर आपको मिली है जो कि किसी तरह की बैड न्यूज़ हो, कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा हो गया जो हमेशा के लिए आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिए, तो ये एक तरह से पास्ट लाइफ हीलिंग होती है। कई बार हेल्थ वाइज भी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आपको मिल जाता है, जैसे कोई ऐसा खबर मिल जाए कि अरे आपको ये हो गया, तो ये भी पास्ट लाइफ हीलिंग होती है। वो इसलिए होती है ताकि पास्ट लाइफ के जो भी कर्म हैं वो सामने आते हैं, ताकि आप उसको हील करो, रिलीज़ करो। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।